शुभ प्रभात दोस्तों। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम जानेंगे और उनसे रिलेटिव फैक्ट को ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में उसको ही सबसे ज़्यादा मोस्ट होते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2021 को लद्दाख का पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहाँ पर लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा कारगिल। कारगिल में पहला लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जानते हैं कि इसका जो नाम रखा गया है टॉप 91.1 एफएम रखा गया है। एफएम की बात हुई है तो इसके बारे में जानते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म होती है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है। भारत में एफएम की शुरुआत 1977 से हुई थी। और ख़ास बात जानते हैं कि आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन भी कहाँ किया जाता है? लद्दाख में ही किया जाता है। लद्दाख की राजधानी है लेह। ये केंद्र शासित प्रदेश है और 31 अक्टूबर 2019 से इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वर्तमान में श्री राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये बहुत ही चर्चा में रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसके बारे में जानते हैं कि क्यों चर्चा में है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, जिस वजह से इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह है आपके चित्र में, ये अभी थोड़े यहाँ पर मरे हुए पाए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर इसे सेंसिटिव जोन घोषित किया। इसकी स्थापना जो हुई थी उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो आप सबको पता ही होगा, ये बहुत चर्चा में है। इसका सही आंसर है 21 वर्ष कर दी है। इसके बारे में जानते हैं कि जया जेटली की समिति की सिफारिश पर इस फैसले को लिया गया है। मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि किसकी समिति? जया जेटली की समिति थी। और इसको और ख़ास बात बता दें कि पहले भी एक संशोधन किया गया था। तो वो वोट डालने की उम्र थी जो 21 वर्ष से घटाकर कितनी वर्ष कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। और वो जो संशोधन था वो 61वां संशोधन था। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपकी दिल्ली में है, आपको पता ही है। इसके बारे में देख लेते हैं कि इसको 4 रनवे वाला बनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का अगला प्रश्न है आपका, किस सरकार का फैसला है कि 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे? तो एक सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी 10 साल पुराने डीजल होंगे वाहन, उनको सभी के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली ने पहले भी एक फैसला लिया था। इसके बारे में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक के आदेश दिए थे। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो आप पार्टी से हैं, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? जहाँ काफ़ी देशों ने नरेंद्र जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है और हाल ही में जो दिया है वो दिया है आपके भूटान ने। देख लेते हैं क्यों दिया है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग ने कहा है कि पीएम मोदी ने पिछले कुछ सालों में बिना शर्त दोस्ती निभाई है और कोरोना वायरस महामारी के दौरान बेहद मदद की है। इससे पहले भी सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, रूस और मालदीव ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। भूटान की बात हुई है तो इसकी राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी है थिम्पू और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं लोते शेरिंग हैं और यहाँ की जो मुद्रा है वो भूटानी नगुल्टम है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, आज ही मनाया जाता है। इसके बारे में देखते हैं कि क्यों मनाया जाता है। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रवासी कामगारों के अधिकारों और उनके परिवारों के सदस्यों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को 18 दिसंबर 1990 को अपनाया था। इसीलिए इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दिवस घोषित नहीं हुआ था, याद रखिएगा। दिवस जो घोषित किया गया वो 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 की थीम क्या है?
देख लेते हैं, मोस्ट क्वेश्चन है ये। इसकी थीम है आपकी हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। याद रखिएगा, इसकी थीम के बारे में ज़्यादा पूछते हैं एक्चुअल एग्जाम में। आज का अगला प्रश्न है, टाइफून राय श्रेणी 5 का तूफान किस देश में पहुंच गया है? वहाँ पर टाइफून है और इसका नया नाम रखा गया है टाइफून राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस में ये टाइफून पहुंच गया है। और हर देश में एक तूफान को नए नाम से जाना जाता है। इसके बारे में और मोस्ट फैक्ट देखते हैं। फिलीपींस, चीन, जापान, इनमें टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विलीबिली कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानी अपने भारत में हम चक्रवात कहते हैं। यूएस और मैक्सिको में टोर्नेडो कहते हैं। वेस्ट इंडीज और फ्लोरिडा में इसको हरिकेन कहा जाता है। अब फिलीपींस की बात हुई है तो फिलीपींस की राजधानी देख लेते हैं, मनीला है और यहाँ की मुद्रा है पैसो। कुछ इस तरह से चक्रवात आपके आ जाते हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिक ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू कर दिया है? बिल्कुल सही कि आप जो है सुई नहीं लगेगी आपके कोविड के टीके में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। देखते हैं कि कैसा लगाया है। हवा के दबाव के जरिए इसकी खुराक त्वचा में प्रवेश कराई जाएगी। सफल रहने पर यह सुई लगवाने से डरने वाले लोगों के लिए है। कुछ लोग टीका इसलिए नहीं लगवा रहे क्योंकि उनको सुई से डर लगता है। तो इसलिए हवा के दबाव से ही वो आपके बॉडी में इंक्लूड हो जाएंगी। ब्रिटेन की बात हुई है तो इसकी राजधानी देखते हैं। इसकी राजधानी है लंदन और इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और मुद्रा है आपकी पाउंड स्टर्लिंग। अच्छे से याद रखिएगा कि ब्रिटेन पहला देश ये बन रहा है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 11 नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ने यह कदम उठाया है। इसके बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री जी हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1956 को। यह अपना दिवस मनाता है।